हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ काजल शिवरे और आई होप आप बहुत अच्छे और हेल्पफुल होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप थंबनेल तो देख चुके हो, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने फॉरवर्ड बिजनेस को समझ लिया है, आप टूसीसी करना चाहते हो पर आप कंफ्यूज हो कि टूसीसी मैं कैसे करूँ। तो मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ टूसीसी करने के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी आपको हेल्पफुल और यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टूसीसी तो आप 3 तरीके से कर सकते हो, पर मैं आपसे पहला तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप प्रॉपर कस्टमर लेवल से स्टार्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को। जी हाँ, तरीका ये है कि आप प्रॉपर कस्टमर लेवल से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि मतलब से अपनी आईडी बनाई आपने फ्री, क्योंकि इसमें आईडी फ्री बनती है, और फिर आपने प्रॉपर कस्टमर लेवल से स्टार्ट किया, 5000, 6000 या 7000 की बिलिंग की है, और फिर उससे आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो और अपना टूसीसी कंप्लीट कर सकते हो। पर कैसे कर सकते हो आइए वो जानते हैं। अब ध्यान से आप समझिए, 1000 की आप बिलिंग करते हो तो आप एक प्रॉपर कस्टमर लेवल पर वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको क्या मिल जाता है कि उसके बाद कोई एक रिक्रूटमेंट मिल जाता है, रिक्रूटमेंट पावर मिल जाती है, बनाने का पावर मिल जाता है कि आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो अपने साथ, अपने अंडर में। जब आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो आपके अंडर में जो बिलिंग होगी प्रोडक्ट की, आपके अंडर में प्रोडक्ट की बिलिंग करेगा तो आपको उससे पैसा आएगा। तो उस पैसे से आप अपनी टूसीसी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने प्रॉपर कस्टमर लेवल पर वर्क किया 1-2 महीने और अपना पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद उसी पैसों से अपनी टूसीसी की। तो इस तरीके से आप टूसीसी कंप्लीट कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं? देखिए, लेट्स सपोर्ट आपने कस्टमर लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया और आपने पहले मंथ से अपना अच्छा वर्क किया। जैसे कि आपने अगर एक पर्सन को भी अपने अंडर में ज्वाइन करवाया, उसने भी 5000 या 7000 की बिलिंग की, तो आपको एक कस्टमर से आपको 1300 मिलने वाले हैं, एक कस्टमर से। ठीक है, तो अगर आपने 10 कस्टमर, एक मंथ में 10 कस्टमर ने भी आपको ज्वाइन किया, आपके अंडर में ज्वाइन हुए, तो आपको एक मंथ में ही 13,000 कुछ मिलेगा। तो उस पैसे को आपको क्या करना है? कहीं खर्च नहीं करना है, उसको सेव करना है। फिर आपने अच्छे से काम किया नेक्स्ट मंथ में, तो आपने अपने अंडर में 2 लोगों को टूसीसी करा है। आपने खुद तो टूसीसी नहीं किया, पर अगर आप 2 लोगों को टूसीसी करा देते हो तो आप 13,000 वहाँ से भी ले सकते हो। तो 13,000 आपने 2 लोगों को टूसीसी कराया, मतलब अगर एक लोग टूसीसी करता है आपके अंडर में, तो आपको वहाँ से 6,500 रुपये आएंगे, मतलब 6,500 रुपये आएंगे। और फिर 2 लोगों को टूसीसी कराएंगे तो आपके 13,000 बन जाएंगे। तो 13,000 वो, और जो पहले आपने 10 लोगों को 5000 या 7000 की बिलिंग करके करवाया था, 13,000 वो, तो आपके टोटल कितने हुए? 26,000। 26,000 आपके ये हुए, और आपने इतना सारा आप 3-4 हज़ार आपने मिला के टूसीसी कंप्लीट कर सकते हो 2 से 3 मंथ में। आपको क्या करना है? आपने पहले मंथ में जितना भी कमाया, 5,000, 6,000, 10,000, और दूसरे मंथ में भी आपने इस तरह ही कमाया कि आपने भी 6,000, 10,000, 20,000 कमाया, तो उसको इकट्ठा करना है, सेव करना है, और उसी पैसों से आपको टूसीसी करनी है। 2 मंथ आपको कमाना है, कस्टमर लेवल पर आपको वर्क करना है, फिर देन आप उसके बाद टूसीसी कर सकते हो उन्हीं पैसों से। तो आप इस तरह टूसीसी कर सकते हो। फिर लेकिन अब मैं इसके बताती हूँ कि इसके जो आप अपना कस्टमर लेवल से अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो उसके कुछ नुकसान भी है। मैं आपको वो भी, क्योंकि मैं क्लियरली आपको सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि आप 3 तरीके से आप टूसीसी कर सकते हैं, पर इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में भी इसके साथ डिस्कस करूँगी मैं, जिससे कि आपको ईजी रहे कि आपको किस तरीके से टूसीसी करना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ नुकसान है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो आपका टाइम वेस्टेज, जो टाइम है वो वेस्टेज है, क्योंकि आप देखिए, ठीक है, मान के चलिए 2 मंथ में आपने कस्टमर लेवल में वर्क किया, तो 2 मंथ तो आपको पैसे इकट्ठे करने में लग गए। फिर उसके बाद देन आपने टूसीसी की, उसके बाद आप सुपरवाइजर लेवल कब क्रैक करेंगे, सुपरवाइजर कब बनेंगे आप? फिर तो आपको बहुत लेट होगा, क्योंकि
अगर हम डायरेक्ट 2cc करते हैं तो हम एक ही मंथ में 2cc कर लेते हो और अपने सुपरवाइज़र भी निकाल लेते हैं। बट आपको पहले कस्टमर लेवल वर्क करना होगा 2 महीने, फिर उसके बाद आपको 2cc करनी होगी और उसके बाद आप सुपरवाइज़र कर पाओगे। टाइम वेस्टेज भी है। फिर उसके बाद देन आपका सेकंड ये कि ये डिफ़िकल्ट भी है। देखिए, आप कस्टमर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि आप कस्टमर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या आपने 2cc की है? नहीं। जब आपने खुद 2cc नहीं किया तो क्या आप दूसरे को 2cc करा सकते हो? वो भी तो पूछेगा कि आपने 2cc कंप्लीट कर लिए। तो ये मुश्किल है किसी को 2cc कराना, बट कुछ इन केस आपके कुछ परसेंट है कि आपके साथ कोई 2cc कर लेगा, बट बहुत कम केसेस होते हैं कि वो आपके साथ 2cc करे। ये डिफ़िकल्ट है, कोई आपके साथ एएस कर पाएगा, न्यू एएस बन पाएगा आपके अंडर में। देखिए, एएस लेवल पे जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये भी एक लॉस है आपका। चौथा आपका ये है कि आप फास्ट सुपरवाइज़र नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले आप कस्टमर लेवल पर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट से इकट्ठा कर लेंगे, या फिर उसके बाद 2cc करेंगे, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र करेंगे। तो आपको यहाँ पे ग्रो करने में टाइम लगेगा। फिर आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी, जो कुछ न्यू चीज़ निकलती हैं ग्रुप के, जो न्यू सेशंस भी होते हैं जो सिर्फ एएस लेवल के लिए होती है, कुछ न्यू फनल वगैरह या न्यू कुछ उनके लिए रेडी टू रहते, जिससे कि वो फास्ट ग्रो कर सकें। तो न्यू का ग्रुप जो है वो नए इंसेंटिव निकालती है, तो वो आपको ग्रुप के इंसेंटिव वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और जो पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, जो अलग से गाइड किया जाता है, वो एस लेवल को अलग किया जाता है, कस्टमर लेवल को नहीं किया जाता है। और आप कंपनी में जो है, और चाहे टीम में कंपनी में, आप एक कंपनी में तो आप कस्टमर लेवल पर ही रहेंगे, आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते, आप सिर्फ नॉर्मल कस्टमर लेवल पर ही रहेंगे। अगर आप कस्टमर लेवल पर वर्क करते हैं तो आप एक कस्टमर ही रहेंगे, आप उनके बिजनेस पार्टनर, कंपनी के बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते हैं। और जो कस्टमर लेवल पे जो भी मिलता है वही मिलेगा आपको। एएस का जो बेनिफिट है वो आपको टीम से नहीं मिलेगा, और ना ही कंपनी का जो बेनिफिट होता है एएस वालों के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कस्टमर लेवल पे जो भी मिलता है फिर वही मिलेगा। और एएस लेवल को ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है तो आपको उतना डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। आपको एएस वाले को 30% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा प्रोडक्ट पर। छठवां जो है ट्रिप क्वालिफाई, जो कंपनी की तरफ से ट्रिप क्वालिफाई निकलते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। और जो सातवां है मनी वेस्टेज, वो मैं आगे बात करने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो पहले तरीके की मैंने बात कर ली है, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 मंथ का आपको टाइम मिला, आपने 2 मंथ में आपको 2cc कंप्लीट करनी है, तो हाफ करके आपने 2 मंथ में 2cc की, तो आपको यह 2cc आपको महंगी पड़ेगी। 38,000 एंड 40,000 की आपको 2cc पड़ेगी यहाँ पर। जी हाँ, 38-40 हज़ार तक की आपको 2cc पड़ेगी अगर आप 2 मंथ में करते हैं। अगर आपने मान लिए एक मंथ में 20,000 की आपने बिलिंग करके प्रोडक्ट परचेज़ करके आपने ले लिए, अगले मंथ में आपको 20,000 की बिलिंग करके प्रोडक्ट परचेज़ करना है। तो इसको इन्वेस्ट करके भी कर सकते हो, सिर्फ इन्वेस्ट करके कर सकते हो कि आपको अपना खुद का पैसा लगा सकते हो, या फिर आप ओनली रिटेल करके भी कुछ तरीके से कर सकते हो। मतलब या तो खुद इन्वेस्ट करके अपना पैसा लगाओ, या तो रिटेल करके, किसी को प्रोडक्ट रिटेल करके भी आप एक मंथ में 20,000 की प्रोडक्ट रिटेल कर लिए, फिर दूसरे मंथ में 20,000 की प्रोडक्ट रिटेल कर लिए, तो भी इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या किसी को दोगे? आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आपको बताओगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, आप किसी को बोलोगे तो वो ले लेगा? क्या आप कोई ऐसा है जो 5,000 से आपका मेरे प्रोडक्ट 5,000 के मंगा दो? उसको प्रोडक्ट ही नहीं पता कौन से हैं, प्रोडक्ट ही नहीं देखे, आपने उनको प्रोडक्ट ही नहीं पता है, तो क्या कर पाएंगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है और ऐसा कम होता है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है, बहुत कम परसेंट पे होता है, लेकिन चांसेस ये है कि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे, नॉलेज नहीं दोगे, उसके बारे में बेनिफिट नहीं बताओगे, तो सामने वाला आपसे कैसे कस्टमर आप ढूंढ पाओगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे? तो एक तरीका और है जिससे कि आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और रिटेलिंग भी कर सकते हो, कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है, खुद लगाया है, और कुछ पैसे से आप दूसरे को रिटेल करके, दूसरे को पैसे प्रोडक्ट मंगा के आपने उनके पैसे लगा के आपने 2cc करें। तो मैंने वही है कि आपने खुद इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरों को प्रोडक्ट डील कराकर, प्रोडक्ट परचेज़ करा कर आपको करने पड़ेंगे। बट आप दूसरों को परचेज़ कैसे कराओगे? वही है कि आपको उसकी पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको पहले बार जानना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, तब आप उसको रिटेल कर सकते हो।
होता है, पर कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने तो चाहिए। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप किसी को कैसे नॉलेज दोगे और कैसे कोई आपसे विश्वास करके कोई प्रोडक्ट आपसे लेगा। सो कर सकते हो इस तरीके से, पर बहुत कम चांसेस होते हैं और थोड़ा सा आपको टाइम भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी लगेगा कि 2 मंथ आपको लग गया और आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी इसमें। जो अब मैं तरीके की बात करने वाली हूँ वो लास्ट है और सबका बेस्ट है और मेरा भी बेस्ट है और सभी का है, सभी इसी तरीके से करते हैं। देखिए, आपको एक कॉम्बो परचेज़ करना होगा। जी हाँ, कॉम्बो परचेज़ करते हो मतलब एक ही बार में आप 2 CC कंप्लीट करते हो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको 1.5 CC के रेट पर 2 CC कंप्लीट कॉम्बो देती है, जो कि आपको 2 CC हो जाती है। 1.5 CC में आपको 2 CC हो जाती है और आपको पैसा सिर्फ 1.5 CC का देना पड़ता है। मतलब कि जहाँ पे आप वो 38,000 एंड 40,000 दे रहे थे, अब आपको 48,000 या 30,000 में आपको 2 CC कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट 2 CC करते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, टाइम सेव हो जाते हैं कि आप जिस मंथ 2 CC कर रहे हैं तो आप AS लेवल तो वही क्रैक कर लिया, आपने उसी मंथ 2 CC कर ली, वरना आप 2 मंथ पैसे इकट्ठे करते, कस्टमर लेवल पर काम करते, फिर उसके बाद आप 2 CC करते, तो आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है और मनी सेव भी होती है। जैसे कि आपने, अगर मैं बताती हूँ कि आपने 2 CC कर ली इस मंथ, ठीक है, तो आपने सारे जो पैसे हैं इकट्ठे करके एक ही बार में 2 CC कर ली, तो आपको पैसे भी बच जाएंगे। 30-40 हज़ार लग रहे थे, अब वहाँ पे आपको 28-30 हज़ार ही लग रहे हैं, तो आपके पैसे सेव हुए। आपको एक तरीका और है कि जैसे कि आपने इसी मंथ में आपने 2 CC करी और उसी मंथ में 4 लोगों को AS करवा दी, 4 लोगों की 3 CC करा दी, तो आप सुपरवाइजर भी उसी मंथ बन सकते हैं और आपको उस 2 CC करवाएंगे 4 लोगों का, उसका भी पैसा आपको मिलेगा। तो आपका पैसा भी वापस हो जाएगा और आपका लेवल भी जल्दी फास्ट निकल जाएगा और 2 CC भी कंप्लीट हो जाएगा और लेवल भी निकल, सुपरवाइजर भी जल्दी बन जाओगे और आपके पास पैसा भी आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, सब भी ज़्यादातर इसी तरीके से करते हैं, तो इस तरीके को बहुत बेस्ट है। मैंने आपको 3 तरीके ही प्रोवाइड किए हैं, 3 तरीके से आप किस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और क्या टाइम वेस्ट है और फास्टली क्या है। 3 तरीके से आप अपना 2 CC कर सकते हैं। जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, 3 तरीके आप स्लो ट्रैक से कर सकते हैं, मीडियम ट्रैक से कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक से कर सकते हैं। स्लो ट्रैक से आप कस्टमर लेवल से वर्क करके पैसा इकट्ठा करके 2 CC कंप्लीट कर सकते हैं और मीडियम ट्रैक से आप 2 मंथ में अपना 2 CC कंप्लीट कर सकते हैं और तीसरे में आप कॉम्बो लेके 2 CC कंप्लीट कर सकते हैं और अपना लेवल भी जल्दी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने 3 तरीके बताया, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करिएगा और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 2 CC किस तरीके से किया है, कौन से तरीके से किया है, और अगर आपने 2 CC कॉम्बो से किया है, एक ही बार में किया है, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो देखें और जो 2 CC करने वाले हैं, 2 CC जो करने वाले हैं नए लोग हैं, वो ये जाने कि बेस्ट तरीका क्या है। तो आप बताइए 2 CC कॉम्बो से 2 CC करने में बेस्ट तरीका है, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेल्थ डे, गुड हेल्थ, सक्सेसफुली फॉरएवर। थैंक यू।